हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको VLOOKUP फार्मूले का यूज बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा। बहुत बड़े डाटा में से छोटा डाटा कैसे सॉर्ट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास 2 सीट आपको लेना पड़ेगा। पहली सीट आप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास लोन के बहुत सारे खाते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहला जो कॉलम है वो है लोन खाते का, दूसरा है सेविंग अकाउंट का, और जस्ट इसी का जो दूसरा पेज है वो सेविंग खाता है और उस पर अमाउंट लिखा हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे खाते हैं। तो यहाँ VLOOKUP का फार्मूला कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप बराबर VLOOKUP करेंगे। उसके बाद जो आपका सेविंग अकाउंट है, क्योंकि वही आपके सेकंड पेज से मैच करना है, सेकंड पेज से मैच करना है कि हमारे पास कौन से सेविंग खाते में से कितना पैसा। तो यहाँ VLOOKUP का फार्मूला आके और ये बी वाला कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर आप टच करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप सेकंड सीट में जाएंगे। सेकंड सीट में जाने के बाद आपको क्या करना है, जो ए और बी दोनों कॉलम को हमें सेलेक्ट कर लेना है। दोनों कॉलम में सेलेक्ट करने के बाद आपको कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद आपको क्या करना है, और दूसरी जानकारी मैं ये दे दूँ कि आप इसको आप कलर करें या ना करें, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने कलर आसानी से बताने के लिए आपको किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप यहाँ पे कामा लगा के पूरा सेलेक्ट करने के बाद 2 लगाएंगे, क्योंकि सेकंड अमाउंट से आपको सेलेक्ट करना है। फिर कामा लगा के आप 0, तो ये ट्रू और फॉल्स ये दोनों आपका आ जाएगा। पहले पे सेलेक्ट करिएगा ट्रू पे, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट है वो इस अकाउंट का उसमें से छट के आ जाएगा। फिर F4 का यूज करना है, बी वाले पे ले जाके, फिर और जो सीट दूसरा वाला है उस पे भी ले जाके F4 करना है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा फार्मूला, वो लग नहीं पाएगा फिर। तो आपका जो ये है, उसके बाद आप पूरा नीचे तक खींच देंगे, नीचे तक जहाँ तक आपका सेविंग अकाउंट का डाटा है वो आप खींच देंगे। तो ये अमाउंट है जो वो आपको दिखने लगेगा। आप सेकंड डाटा से, जो सेकंड सीट में बैलेंस है, इससे जाकर आपके चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक्सेल का फार्मूला ये यूज करना हमने आपको बहुत ही बेहद आसान तरीके से बताया है। आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं। आप जाके अगर मान लीजिए इस खाते में कितना बैलेंस है तो वो आप चीज़ देख सकते हैं। ये हमारे पास एक आया था कि आप इसको डाटा सॉर्ट करके भेज दीजिए और ये फार्मूला लगाना हमें सिखा दीजिए, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देता हूँ। अब जैसे इस खाते में देख लीजिए, यहाँ पे 178 रुपये हैं, यहाँ पे हमने 178 रुपये हमारा ये डाटा मैच कर गया। तो बहुत ही आसान तरीका है VLOOKUP का। ये बैंकिंग में भी ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे लोन के खाते हैं, उसके बाद सेविंग अकाउंट हज़ारों लाखों में है, तो उसमें खोजना आसान नहीं होता है। इसीलिए ये इस फार्मूले का यूज करके आप बेहद आसानी तरीके से सीख के आप एक्सेल के मास्टर बन सकते हैं। तो हमारी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, इसको हमें लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बराबर का साइन लगाना है, VLOOKUP लिखना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद आपको सेविंग अकाउंट जो कॉलम दिया हुआ है इसको सिलेक्ट करना है। फिर दूसरे सीट पे जाना है। दूसरे सीट पे जाने के बाद आपको ए और बी जो दोनों ये कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जानते ही हैं आपको कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद आप 2 सेकंड कॉलम का अमाउंट उठाना है, इसलिए हम B2 को सिलेक्ट करते हैं, तो इसलिए 2 लिखते हैं, फिर 0 को लगा के ब्रैकेट बंद कर देते हैं। उसके बाद ये लग के आ गया। आप इसको F4 करके, आपको जो हमने भी बताया था, बी पे ले जाके F4 और ए बी पे ले जाके F4 कर दीजिएगा, तो आपका ये डाटा निकल के आ जाएगा। उसके बाद आप उसको माउस से लेके पूरा खींच दीजिएगा, आपका ये डाटा निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। बैंक में ज़्यादातर ये यूज करते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे लोन के अकाउंट होते हैं, ढेर सारे सेविंग खाते होते हैं, 40,000 50,000, तो लाखों खाते होते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए इस फार्मूले का यूज करके कितना सेविंग खाते में बैलेंस है तो वो चीज़ आप जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अच्छी वीडियो ला सकूँ आपके लिए।